संजीव जी, ये सब करप्शन पे आखिरकार ये विपक्ष का स्टैंड है क्या? आप तो अभी भी इंडिया लाए, आजकल तो आप कांग्रेस के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इलेक्शन हारने के बाद। संजीव जी, जिसके नेता को आप इलेक्शन में हराते हैं ना, दिल्ली में जिस पार्टी को आपने हराया है, सरकार बनाई है, उसी के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आजकल आम आदमी पार्टी की। लेकिन आप लोगों का स्टैंड क्या है करप्शन पे? संजीव जी बड़ा देखिए सर, आजकल दो हेमंत की बड़ी चर्चा हो रही है। और दोनों हेमंत पे करप्शन के चार्ज थे। एक है हेमंत बिश्वा और दूसरे हैं हेमंत सोरेन। हेमंत बिश्वा ने चूंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो करप्शन का केस भी गायब हो गया और वो मुख्यमंत्री बन गए भारतीय जनता पार्टी से असम का। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने चूंकि इनकी हेकरी को स्वीकार नहीं किया तो आज वो जेल में हैं। और बात केवल हेमंत सोरेन की नहीं है, ऐसे एक एक कर नेता जो इनको आंख में आंख डालकर चुनौती डाल रहा है उसको वो जेल में बंद कर रहे हैं। इसका मतलब ये हताश हैं। अगर इनका करप्शन से लेना देना होता है सर, एक बात बताइए, सतपाल मलिक को भूल गए होंगे अभी सुधांशु जी। सतपाल मलिक जी ने कहा था जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री के निजी लोग आकर के खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री गोवा का मुख्यमंत्री है। 40% कमीशन की सरकार कर्नाटका में कहा गया। अदानी के खिलाफ कई लोगों ने शिकायत करी, संजय सिंह जी ने शिकायत करी। संजय सिंह तो जेल में है, अदानी तो कोई ईडी सीबीआई नहीं पहुंच पाई। तो भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। इनकी कोशिश बस इतनी है कि किसी तरह से हम डराए ताकि हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। एक बात आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी एक एक कर जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है सबको इन्होंने खत्म कर दिया। आज ईडी हो या सीबीआई, कोई इंडिपेंडेंट जांच इकाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विंग की तरह काम कर रहे हैं। ये तो डकैत लोग हैं। देखा ना किस तरह से चंडीगढ़ में डकैती किए हैं। बैलेट की डकैती तो भारतीय जनता पार्टी करती है, जाकर के विधायकों की लूट का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। किस तरह से महाराष्ट्र सरकार बनी, विधायकों को लूट लिया इन्होंने, गोवा जाकर विधायकों को लूट लिया। अब विधायकों पर नजर इनकी झारखंड पे आप जेब में करके कितने भाई 81 के विधानसभा में 48 का अगर बहुमत हो तो सरकार बननी चाहिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज वहां पे ना तो राष्ट्रपति शासन है ना मुख्यमंत्री है। इनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है, डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है और आज जिसके पास बहुमत है उसे शपथ नहीं दिला रहे। अभी देखा आपने बिहार में पलट गए, पलटू राम आए, आपने कहा झारखंड के अंदर शपथ हो गया, लेकिन झारखंड में नहीं हो रहा है। ये डकैत लोग हैं, डकैती कर रहे हैं। आप कभी डकैत से मिले? बैलेट का, विधायकों का नहीं। आप कभी किसी डकैत से मिले? सुधांशु जी आ रहा हूं, नहीं तो पूरे रिलैक्स आ रहा हूं सुधांशु। देखिए मैं आता हूं, देखिए ना, दिख रहा है डकैती। मैं आता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। आजकल नहीं, जब हम छोटे होते थे ना, सुनिए जब हम छोटे होते थे 20-22 साल पहले तो डकैत वाज अ रियलिटी। सुनिए संजीव झा जी, डकैत क्या होते हैं पहले समझ लीजिएगा। आप विधायक हैं, सुनिए संजीव जी, करप्शन करके जब एक्शन होगा तो चौकीदार को ही बोलिएगा डकैत, तो कैसे चलेगा? जनता देख रही है। आप इलेक्शन में गए थे छत्तीसगढ़, जनता ने आपको जवाब दिया। हम तो पूछ जनता ने आपको जवाब दिया। हम तो पूछ रहे हैं, जनता ने आपको जवाब दिया के बारे में। जनता ने आपको जवाब दिया। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, मल्टी ऑन एयर नाउ। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। राम कृपाल जी आ रहा हूं, काका साहब आ रहा हूं। थैंक यू। संजीव झा जी ने, देखिए झा साहब ने भावनात्मक आवेग में जाकर बहुत डकैत बोला। मान्यवर 10 उन्मूलन 1980 के दशक में हुआ था। डकैत की बात छोड़िए, मगर भारत की राजनीति में सबसे बड़ा बकैत है तो आम आदमी पार्टी है। बताइए, अभी तो इन्होंने बकैती ये की, इन्होंने कहा भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ में जाके कहा कि साहब भूपेश बघेल से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, कांग्रेस के साथ रहना है। अच्छा सुनिए, और कांग्रेस ये कहती है कि जो शराब घोटाला है उसमें आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, मगर दोनों साथ है। अब बकैती क्या होती है मैं बताता हूं। बकैती ये होती है कि शरद पवार जी के पास इतना आउटसाइडर है, लालू प्रसाद जी के खिलाफ जितना पैसा है, मुलायम सिंह जी के पास इतना पैसा है, और अब जाके दंडवत हो जाते हैं। बकैती ये होती है कि पहले आरोप लगाते हैं
कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी से लेके भाजपा के नेता स्वर्गीय अरुण जेटली जी और नितिन गडकरी जी के फिर जाके अदालत में माफी मांग लेते हैं कि नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं थे, हमने ऐसे ही बोल दिया था। इसलिए मैं कह रहा हूं जनाब, डकैती भूल जाइए, बकैती आपकी जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है और उसे समझ में आ रहा। मैं एक टेक्निकल बात कह देता हूं। देखिए, जहां तक सदन में बहुमत सिद्ध करने की बात होती है तो 1994 में एसआर बोमई केस के बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर ले डाउन कर दिया। आपको याद हो, उसको सबसे पहले राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने 1998 में जब हम लोगों की अटल जी के नेतृत्व में सरकार आई थी, याद करिए, जयललिता जी के पास 27 सांसद थे जी। राष्ट्रपति ने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमें वेरीफाइड सत्यापित लेटर चाहिए और हम वेरीफाई करेंगे कि क्या हुआ। और आपको याद हो, कुछ दिन तक सरकार का गठन अटका रहा था। उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे, याद दिलाना चाहता हूं, 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा सबसे बड़ी पार्टी थी, 143। उसके बाद मुलायम सिंह जी गए तो राज्यपाल थे विश्वकांत शास्त्री, जिन्होंने कहा नहीं साहब 203 की सूची वेरीफाइड दिखाइए। अगर वेरीफाइड होती है ना, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, तब हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 2005 में अर्जुन मुंडा जी की सरकार को सिप्ते रजी, कांग्रेस के राज्य सरकार थी, उनके राज्यपाल थे, उन्होंने नहीं दिया था, हमने आके राष्ट्रपति भवन में परेड करा दी थी और बाकायदा हलफनामे के साथ उनका लेटर भी दे दिया था और फिजिकली भी दिखा दिया था, देखो भाई ये हमारे साथ खड़े। मगर अगर नहीं है और आप कहेंगे कि 48 हैं, तो मानी हुई बात है, जो प्रेसिडेंस 1998 में राष्ट्रपति के.आर. नारायण रख गए हैं, जो एसआर बोमई केस के रूलिंग के सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप है, उसके अनुरूप आपको स्थापित करना पड़ेगा। इसीलिए राज्यपाल कहता है कि भाई मुझे वेरीफाई होने के बाद ही हम इस बात को लिखेंगे, आप किसी का भी समर्थन लिख देते हो। और ऐसे कई बार हुआ है कि बाद में विधायकों ने कहा नहीं साहब हम साथ में नहीं थे, हमारे तो सिग्नेचर नहीं थे, या हमसे कोरे, और जबकि ये मीडिया में रिपोर्ट आई है कि कोरे कागज पे साइन करवाया गया है। तो अब ये भी नहीं पता है कि सिग्नेचर करने वाले को ये नहीं पता कि तहरीर क्या है जिस पे लिखा है, यानी उसमें विषय वस्तु क्या है जिस पर साइन किया गया है। बिल्कुल सुधांशु जी, मैं आ रहा हूं। पंकज जी के कुछ सवाल है, मैं सबके सवाल है। मोहन कर्माकर जी जेएमएम के प्रवक्ता है। संजीव जी आ रहा हूं, लेकिन मैं अपने साथी लोमस के पास जा रहा हूं जो इस समय लाइव हैं एयरपोर्ट पे। कितने विधायक जा रहे हैं हैदराबाद, कितने विधायक जा रहे हैं? और फिर मैं जरा मोहन जी से पूछूंगा कितने लोमस, मृदुल ओवर टू यू, बोलिए। ओवर जो विधायक के साथ बोलो, लोमस बोलो। विधायक के साथ जितने भी सहयोगी है वो ये कह रहे हैं कि 43 विधायकों को यहां से हैदराबाद ले जाया जा रहा है। आपने कुछ देर पहले गिनो लोमस, हम लोग रिपोर्टर हैं, पे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट नेताओं की बात पे भरोसा मत करो, गिनो खुद। तमाम विधायक जो हैं कि वो तमाम जो विधायक हैं वो एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो अभी उनका लगेज है वो भी ले जाया जा रहा है। और ये प्रस्थान का जो गेट है, इसी गेट से तमाम विधायक अंदर गए थे। और जो सहयोगी है, जो तमाम विधायकों के सहयोगी है, उनसे हमने बात करने की कोशिश की और ये संख्या जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा ओके मृदुल, क्या आप गिन पाए टोटल विधायक कितने हैं? मृदुल, हमारी दो टीमें एयरपोर्ट पे। मृदुल, उसके बाद फिर मैं पूछता हूं। सुधांशु जी आ रहा हूं। मृदुल, देखिए ऐश्वर्य, गिनने की जो संख्या है वो बार बार यही बता रहे हैं कि 43 विधायक है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि 43 विधायकों की संख्या बहुत होती है। लगभग 10 मिनट लगे होंगे बस से यहां से उतरने में, लगभग 100 कदम की दूरी होगी और तमाम विधायक आए यहां पर सिक्योरिटी के तहत। मैं आपको तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि 43 संख्या नहीं लग रही है। मैं अभी फिर से ये दावा करना चाहता हूं, क्योंकि एकाएक विधायक बस से उतरे और उसमें भी पूरी फुल नहीं थी, कुछ महिला विधायक भी थी, कुछ पुरुष विधायक भी थे और यहां पर गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक और अहम सवाल है ऐश्वर्य कि ये जाएंगे कहां, क्योंकि अभी तक यहां झारखंड से जो फ्लाइट उड़ी है क्लियरेंस नहीं मिला है, ना हैदराबाद का क्लियरेंस मिला है, ना दिल्ली का क्लियरेंस मिला है। अगर और कहीं भी जाना चाहते हैं साउथ के राज्यों में तो वहां का क्लियरेंस नहीं मिला, बिल्कुल मृदुल भी शामिल है। बिल्कुल मृदुल, वापस आऊंगा जैसे आपके पास कोई और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सुधांशु